बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वही हुआ नाज़रीन जिसका डर था। इजराइल ने ईरान पर जारहियत का आगाज कर दिया है, ईरान पर हमला किया है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लगभग सुबह के 4 बजे यह हमला किया गया है और इसमें यह दावा किया जा रहा है इजरायली फौज की तरफ से कि 200 से जायद लड़ाका तैयारे थे, जिसके अंदर उनके F-35 जदीद स्टेल्थ तैयारे थे, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, इसके अलावा F-15 F-16 और दीगर जंगी तैयारों ने, लड़ाका तैयारों ने इसमें हिस्सा लिया है और ताक के उन टारगेट्स को निशाना बनाया है जो कि सबसे ज़्यादा ईरान के लिए नुकसानदेह साबित हुए हैं। इस हमलों के अंदर जो अभी तक तफसीलात नाज़रीन सामने आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि उनकी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया गया है। उनके अहम लीडरान, जिसमें पासदारान इनकलाब के सरबराह मोहम्मद हुसैन शामिल थे, उनके चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी शामिल थे ईरान के, यानी कि जिस तरह से हमारे आर्मी चीफ है उस तरह से वही उनके आर्मी चीफ थे। चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे पर तैनात है मोहम्मद बाकरी, अहम ओहदे पर तैनात उनके चीफ ऑफ स्टाफ को निशाना बनाने के बाद और उनको शहीद करने के बाद 3 अहम इसके अंदर फौज के आला ओहदेदारान शामिल हैं। उनके 6 से जायद साइंसदान शामिल हैं जो कि उनकी जौहरी तंसीबात के हुसूल के लिए काविशों में मसरूफ थे और उनको निशाना बनाया गया। नाज़रीन, ये चीज़ देखने के काबिल है कि ऐसे वक्त में यह हमला, यह जारहियत हुई है इसराइल की तरफ से ईरान पर, जब अमेरिका के ईरान के साथ काफ़ी मुज़ाकरात के अदवार हो चुके थे और एक अहम दौर मस्कत में इतवार के रोज़ होने जा रहा था। दोनों तरफ से मस्बत पैगामात का तबादला हो रहा था, गुफ्तगू शनीद हो रही थी और ये तवक्को की जा रही थी कि इस बार कोई अच्छा ब्रेक थ्रू होगा, कोई अच्छी पेशरफ्त होगी। लेकिन ऐसे में नेतन्याहू की तरफ से जो जंग मुसल्लत की गई है ईरान के ऊपर, अब उसकी जवाबी कार्रवाई भी हो चुकी है। ईरान ने जवाबी हमले का, जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया है और इस वक्त अगर देखा जाए तो इसराइल के अंदर एक खौफ की कैफियत है, एक पैनिक है, एक परेशानी की सूरत हाल है, वहां पे अफरा तफरी का आलम है। खुद नेतन्याहू जिसने इस जंग का आगाज किया है वो इस वक्त फ्लाई कर चुके हैं, इसराइल से रवाना हो चुके हैं। उनके तैयारे के हवाले से एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें स्कॉट करते हुए 2 जंगी तैयारों के हमरा नेतन्याहू फ्लाई कर चुके हैं और ये ट्वीट भी आपके सामने रख देते हैं। फिर उसके बाद कुछ आम हकायक, कुछ आम तफसीलात इस हमले के हवाले से कि कितना नुकसान अब तक का ईरान का हो चुका है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये जो ट्वीट की है जैक्सन हिंकल की तरफ से, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर उन्होंने बताया कि नेतन्याहू हैज़ फ्लेड फ्रॉम बेन गुरियन एयरपोर्ट, हिज प्लेन इज बीइंग एस्कॉर्टेड बाय 2 इजरायली फाइटर जेट्स। ये तस्वीर है, इसके अंदर आप फिजाओं के अंदर प्रवास करते हुए इन तीनों तैयारों के, जिसमें एक नेतन्याहू का तैयारा है जिसके अंदर वो सवार थे और वो फरार हो रहे थे इजराइल से, यानी कि जो तमाम इजरायली हैं, जो इजरायली अवाम हैं, उनकी ज़िंदगियों को दाव पर लगाते हुए, इजरायली फोर्सेस को उनकी ज़िंदगियों को दाव पर लगाते हुए जंग छेड़ दी है। ऐसे माहौल में जहाँ पे अमन की तवक्को की जा रही थी, जहाँ पे ये तवक्को की जा रही थी कि अब ईरान के साथ फाइनली मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे और बहुत मस्बत अंदाज में ये डायलॉग्स हो रहे थे। अमेरिका की तरफ से अपना दामन झाड़ते हुए खुद को बरीउल ज़िम्मा करार दिया जा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि जी हमारा इस जंग में या इस हमले में कोई किरदार नहीं है, लेकिन ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि इजरायली फोर्सेस की तरफ से, इजरायली हुकाम की तरफ से कहा जा रहा है कि हमले से पहले हमने पेंटागन को मुतला कर दिया था। साथ में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आपको याद होगा कि हमने कल की वीडियो में मैं आपको बताया था कि एक एडवाइजरी, एक रेड अलर्ट जारी किया गया था अपने सिफारती अमले को, अपने तमाम शहरियों को हिदायत की गई थी कि फौरी तौर पर मिडिल ईस्ट को छोड़ दें और फौरी तौर पर आप या तो महफूज मकामात पर चले जाएं, महफूज ममालिक में चले जाएं या फिर फौरी तौर पर वापस अमेरिका आ जाएं। तो ये बुनियादी तौर पे इंडिकेशन थी कि ऐसा कुछ खतरनाक होने जा रहा है और हमने भी आपको इस खबर से मुतल्लिक कल बता दिया था कि अनकरीब इजराइल ईरान पर जारहियत करेगा, हमला करेगा और वही हो चुका है। सुबह सवेरे जो हमला हुआ है नाज़रीन, इसमें अहम एटमी तंसीबात को, जहाँ पे यूरेनियम अफजूदगी की जो तंसीबात थी, जो उनकी जोहरी प्लांट्स थे, उन्हें चुन चुन के निशाना बनाया गया है, उनके साइंसदानों को निशाना बनाया गया है, उनके फौजी सरबराहों को निशाना बनाया गया है। और अब जो ईरान है उसकी तरफ से पहले ही कहा गया था कि अगर हम पर हमला होता है, अगर हम पे जारहियत की जाती है तो हम उसका जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। जो अभी तक की इतलात हैं, एक तो इजरायली फ़ौज ये दावा कर रही कि 100
100 से ज़ायद ड्रोन्स के ज़रिए ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई का आगाज़ किया गया है और मुख्तलिफ जो ड्रोन्स हैं वो देखे गए हैं इसराइल की हुदूद के अंदर भी। साथ में 700 से ज़ायद बैलिस्टिक और दीगर मिसाइलों के ज़रिए कहा जा रहा है कि ईरान ने एक भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन अभी यह सिलसिला यहां पर रुका नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद इसराइल की तरफ से, इजरायली फौज की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कम से कम 2 हफ्ते जारी रहने वाली लड़ाई है। लेकिन ये 2 हफ्ते 2 महीनों या कई महीनों में भी तब्दील हो सकते हैं और इब्तिदाई तौर पे जो इसके मनफी असरात हैं वो पूरी दुनिया में महसूस होना शुरू हो चुके हैं। जो खाम तेल है उसकी प्राइसेस में 10% इजाफा हो चुका है, 10% उसकी जो मालियत है उसमें इजाफा हो चुका है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट्स मुख्तलिफ ममालिक की, खुद पाकिस्तान की अपनी स्टॉक मार्केट इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है। मनफी जो वहाँ पे ट्रेडिंग देखी जा रही है, मनफी ग्रोथ देखी जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन जो मज़ीद तफसीलात अगर आपके साथ शेयर करें तो इसराइल ने जो मुकम्मल अभी तक जो इब्तिदाई हमला था उसके अंदर 5 हमले किए हैं और उसमें 8 जो मेन टारगेट्स थे उन्हें निशाना बनाया है। ईरान ने मुल्क भर में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। इस वक्त तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ईरानी क़यादत का आला तरीन सिक्योरिटी इजलास जारी है जिसमें अहम फैसले हो रहे हैं कि मुमकिना तौर पर हमने क्या जवाबी कार्रवाई करनी है। जो अहम ओहदे थे, जिस तरह चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा था, जिस तरह पासदारान इनकलाब के सरबराह को मारे जाने वाले जो तमाम अहम पोस्ट थी उसके ऊपर कायम मकाम नए सरबराहों को तैनात कर दिया गया है। उनकी तैनाती को यकीनी बनाया गया है ताकि जो अहम पोस्ट हैं, जो अहम फैसला साजी का अमल है उसमें तातुल ना हो, उनको खाली ना रहने दिया जाए। इसराइली हमलों से मुतादिद रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है, उन्हें भी निशाना बनाया गया है। और ईरान पर हमले के बाद इसराइल में भी हंगामी हालत नाफिज हो चुकी है। जिस तरह हमने बताया कि वहां पर पैनिक की सूरत है, वहां पर लोग ज़ेर ज़मीन टनल्स के अंदर छुप रहे हैं। कोई एयरपोर्ट से फौरी तौर पे फ्लाइट पकड़ के दीगर ममालिक में फरार होने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनका अपना वज़ीर आज़म दुम दबा के वहां से भाग चुका है। उसने अपने लोगों को प्रोटेक्ट या करने की या कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि वो खुद वहां पर रहते हुए इस सूरत हाल का सामना करे जिसका वो खुद अकेले जिम्मेदार है। ईरानी जोहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा है। इसराइली वज़ीर दिफा की तरफ से दावा किया गया था और यह भी कहा गया कि तेहरान भर में दर्जनों मकामात पर हमने हमला किया है। इसराइल फिज़ाई हमले में तेहरान में वाक़ कई मंजिला इमारत भी मुनहदिम हुई है। ईरान के जोहरी अफजूदगी निज़ाम को इसमें निशाना बनाया गया है। और नाज़रीन, ईरान के नतंज़ जोहरी तनसीब को बुनियादी तौर पर निशाना बनाया गया है और अगर कोई इसमें से ताबकारी मवाद खारिज होता है और इसके जो असरात हैं ये आसपास फैलते हैं तो उसके जो नताइज हैं बहुत ही तबाहकुन हो सकते हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पर मकसद भी यही था। क्योंकि अगर देखा जाए यूरेनियम की अफजूदगी का जो अमल है, जोहरी सलाहियत हासिल करने का अमल है, वो 60 से 80% के दरमियान ईरान ये सलाहियत हासिल कर चुका था और वो दुनिया भर को यकीन दहानी करवा रहा था कि ये तवानाई के हुसूल के लिए हमारी ये प्रोसेस जारी है। ये जोहरी सलाहियत हम अपने तवानाई के हुसूल को मौसर बनाने के लिए हासिल कर रहे हैं। दुनिया के अमन को इससे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है और वैसे भी हर मुल्क अपने दिफा को मौसर बनाने के लिए हक महफूज रखता है। जिस तरह दीगर एटमिक कुव्वतें एटॉमिक एनर्जी होते हुए भी, एटॉमिक पावर होते हुए भी अपने उन जो असासाजात है या जो एटॉमिक पावर है उसको महफूज रखते हैं, उस तरह से हमारे पास भी सलाहियत मौजूद है। लेकिन इस क्लेम को रद्द किया गया और सबसे ज़्यादा जो इनसिक्योरिटी थी वो बुनियादी तौर पे इजराइल को थी। उनको पता था कि जिस दिन ये सलाहियत मुकम्मल तौर पे ईरान ने हासिल कर ली उस दिन उनकी सलामती को ख़तरा होगा और उस दिन अगर वो जिस तरह की जारियत या छेड़छाड़ मुसलसल करते हैं ईरान के साथ तो उसका उन्हें संगीन खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अच्छा जी, नेतन्याहू का बयान सामने आया कि जी हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। ईरान के नतनर जोहरी तनसीब को निशाना उनकी तरफ से बनाया गया है और जो भारी नुकसान पहुंचाया गया है ईरान को उसके अंदर जिन जिन शख्सियात को निशाना बनाया गया वो भी आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। जिसमें कहा यह जा रहा है कि हुसैन सलामी इराक ईरान जंग के दौरान 1980 में पासदारान इनकलाब में शामिल हुए थे और उन्हें भी निशाना बनाया गया। हुसैन सलामी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जो कि इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं और अस्करी प्रोग्राम्स में शमूलियत के बायस पाबंदियों का सामना भी वो करते रहे। इसी तरह से मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह और आला तरीन फौजी शख्सियत भी थे और वो भी इस हमले में शहीद हो चुके हैं। फिरदौन अब्बासी ईरानी जोहरी तंजीम के साबिक सरबराह और साइंसदान इसराइली हमले में वो भी शहीद हुए। मेहदी तेहरानची आज़ाद यूनिवर्सिटी के सदर और ईरान के जोहरी प्रोग्राम से वाबस्ता शख्सियत थे, वो भी इसमें मारे जा चुके हैं। गुलाम अली राशिद खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर भी थे, वो भी इस हमले में मारे जा चुके हैं। तो
बड़े पैमाने पे एक डैमेज अभी तक सामने आया है, और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है या मालूमात हैं वो बहुत ही मौसर है इसराइल के पास। उसकी एक नाज़रीन वजह यह भी है कि ईरान के अंदर भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पाई जाती है। बहुत से ईरानी ऐसे हैं जो कि ईरानी हुकूमत की, ईरानी गवर्नमेंट की पॉलिसी से इख्तिलाफ रखते हैं और वो मोसाद के पेरोल पे हैं। मोसाद को वो सारी अहम इंटेलिजेंस मालूमात अपने ईरान के शहरियों की तरफ से फराहम की जा रही है, और वो इतनी एक्यूरेट है कि जिस वक्त जहां पर जिसको निशाना बनाना चाहता है इसराइल, वो उसे हिट करता है और उसे अपने रास्ते से हटा देता है। तो इसी वजह से ईरान को एक दोहरे चैलेंज का सामना, एक तो वो जो कि अमेरिका और इसराइल का नेक्सस है, उनका गठजोड़ है, और वो दुनिया की बड़ी ताकतें भी हैं, और साथ में ईरान के अंदर जो एक अपने लोगों का उनसे गद्दारी का एलिमेंट है, वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा जहर कातिल साबित हो रहा है। तो ये सूरत-ए-हाल नाज़रीन इंतहाई क्रिटिकल हो चुकी है। तवक्को करते हैं कि इसमें अहम दुनिया के जो ममालिक हैं, यूनाइटेड नेशन है, और जो बड़ी ताकतें हैं जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया है, जिसमें जर्मनी है, जिसमें फ्रांस है, और पूरी यूरोपीय दुनिया है, गल्फ ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, दीगर जो अहम मुस्लिम ममालिक हैं, ओआईसी है, यूनाइटेड नेशन है, इन सारे ममालिक को नाज़रीन फौरी तौर पे आगे आना होगा, किरदार अदा करना होगा, क्योंकि जो इसके असरात हैं ये सिर्फ इस खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे। पाकिस्तान ने तो फौरी तौर पे इसकी एक नॉमिनेशन की है, पाकिस्तान ने इस वाक़े की ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि एक एडवाइजरी भी जारी की है। वो एडवाइजरी भी आपके साथ शेयर करते हैं, उसमें इमरजेंसी नंबर्स भी है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी ज़ायरीन ईरान के अंदर इस वक्त भी मौजूद हैं जिस वक्त ये हमला हुआ है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि दुनिया फौरी तौर पर इसमें अपना किरदार अदा करे। डोनाल्ड ट्रंप जो कि खुद को पीस मेकर का लकब दिलवाते हुए बड़ी खुशी या फ़ख्र महसूस करते हैं और ये क्लेम करते हैं कि वो दुनिया में जंगे रुकवाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन और रशिया की वॉर हो, चाहे वो फ़लस्तीनियों पर इजरायली मज़ालिम हो, पाकिस्तान भारत की जंग के अंदर भी उन्होंने सीज़ फायर के अंदर अपना किरदार अदा किया। इस चीज़ को बड़े फ़ख्र के साथ क्लेम करते हैं। लेकिन अगर ईरान और इसराइल की जंग के अंदर वो एक तरफ अपना झुकाव रखते हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि अगर मामला बढ़ता है तो वो इसराइल का साथ देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। अपने तैयारे उन्होंने पेश किए हैं, JF-17 जिस तरह से उन्होंने F-35 स्टेल्थ तैयारा इस्तेमाल किया, जिस तरह से दीगर F-15 और 16 तैयारे उन्होंने इसमें उसकी शमूलियत थी। तो ये इस चीज़ का मज़हर है कि जो जंगी साजो सामान है वो भी कहा जा रहा है कि उसकी शिपमेंट, उसकी मूवमेंट मिडिल ईस्ट की तरफ शुरू कर दी गई है, अमरीकी जंगी साजो सामान की। तो पूरी तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है अमरीका की तरफ से। अगर वो इसी तरह से इस जंग को हवा देते रहे और इस जंग के खात्मे के लिए किरदार अदा ना किया तो पूरी दुनिया इसके असरात और इसके शोलों की लपेट में आ सकती है। और इसके असरात हम देख रहे हैं खाम तेल की कीमतों में इजाफे की सूरत में, स्टॉक एक्सचेंज की क्रैश करने की सूरत में, और जो एडवाइजरी पाकिस्तान की तरफ से जारी की नाज़रीन वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। वो बहुत ही अहम इस वक्त क्रूशल टाइम है पूरी दुनिया के लिए, ख़ासतौर पर जो ईरान के आस पड़ोस में रहने वाले ममालिक हैं, जिसमें 4 तो बड़े एटॉमिक पावर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें चाइना है, जिसमें इंडिया है, जिसमें रशिया है। तो अगर ये जंग फैलती है तो इसके शोले और इसकी हिद्दत, इसकी शिद्दत आसपास भी यकीनी तौर पे और पूरी दुनिया में महसूस की जाएगी। अच्छा, जो एडवाइजरी जारी की है नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने भी शेयर किया है इसे। अपने शहरियों और ज़ायरीन की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए वज़ारत ख़ारजा में 24/7 क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट CMU फाल कर दिया गया है। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को हिदायत की गई है कि वो कम्युनिटी के अफराद और ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करे। सिफारत खाने की हॉटलाइन नंबर ये है 2166 9413 88 0098। अपने शहरियों और ज़ायरीन की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए वज़ारत ख़ारजा में इस लाइन को 24/7 ऑपरेशनल रखा गया है, और आप अपने प्यारों की खैरियत मालूम करने के लिए फौरी तौर पे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और हम आने वाली जो अपडेट है इस जंग के हवाले से क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, कौन किस तरह की कार्रवाई कर रहा है, कितना मजीद इसमें नुकसान होने का अंदेशा है, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।